अगर आपके मन में भी ये प्रश्न थी कि कैसे हम अपनी साधना करें, अगर आपके मन में भी ये सवाल थे कि हम साधना में किन चीज़ों का उपयोग करें, किन अस्त्र और शस्त्र को हम उपयोग में लेके आए और अस्त्र और शस्त्र की कैसे सिद्धि करें और कैसे इनको जागृत करें, ये सब आज हम जानने वाले हैं। ये हम जानने वाले हैं कि कैसे अपनी साधना में आप अपने ऑरा को लॉक करोगे। आज हम ये भी जानने वाले हैं कि आप किन मंत्रों के माध्यम से अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो और ऑरा को लॉक करने की क्या टेक्निक है, अपने आसन को बांधने की क्या टेक्निक है, आसन को किस प्रकार से बांधा जाता है। और जब हम अपनी साधना करते हैं तो कैसे हम 5 एलिमेंट्स को अपनी साधना में ऐड करेंगे। जय मां काली, जय भैरव बाबा। हम साधना पे फोकस करके हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी शक्ति की साधना कर रहे हो, चाहे भैरव हो, काली हो, 10 विद्याएं हो, तो इन टेक्निक्स का आप उपयोग कर सकते हो अपनी साधना में। फायदा सुन लो पहले और फिर बात सुनना। फायदा आपका ये होगा कि एक तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो आसपास आपके नहीं आएंगी, नेगेटिव एनर्जी का जो आप पे इम्पैक्ट आ रहा था वो आप पे नहीं आएगा। तीसरा, जितनी ज्यादा मतलब आपके शरीर की कैपेसिटी मानो 1000 हो सकती है, पर आपका जो अस्त्र और शस्त्र है उसकी कैपेसिटी लाखों हो सकती है एनर्जी को स्टोर करने की। मानो कोई सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो रही है तो आपका शरीर अगर उस लायक नहीं है, परंतु आपका अस्त्र और शस्त्र उसके लायक है सिद्धि को ग्रहण करने के लिए। और अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम जिन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं आज हम वो सब आपको बताने वाले हैं। शुरुआत होगी सबसे पहले अपने आसन में बैठने से। आसन में आप बैठेंगे कैसे, कौन से आसन का प्रयोग करेंगे, ये भी बड़े ध्यान से सुनना आज आप। सबसे पहले तो देखो कुश का आसन उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कुश को सबसे पवित्र माना जाता है। चाहे अगर ग्रहण हो तब भी उसको उपयोग किया जाता है, मुखाग्नि देने के लिए भी उसको उपयोग किया जाता है, और हम अपनी साधना में भी उसे उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दो चीज करती है। एक तो आपके आसन को पवित्र करेगी, दूसरा आपकी साधना में ये अर्थ एलिमेंट को ऐड करेगी। क्योंकि जब आप आसन लगा के बैठते हो तो क्या होता है, मानो अगर एक एनर्जी आप जैसे कंडक्टर आप बन जाते हो, अगर कोई एनर्जी आ रही है तो वापस वो धरती उसको सोख लेगी। चाहे आप ये मत क्वेश्चन पूछना कि मैं अगर फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ तो एनर्जी ले लेगी क्या धरती, वो धरती तब भी एनर्जी ले लेगी। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कि वो आपका शरीर और आपके अस्त्र और शस्त्र ग्रहण कर पाए, हम कुशा का उपयोग करते हैं। जब हम ये कुशा का आसन लगा देंगे, इसके बाद हम अपना आसन लगाएंगे। जब हम अपना आसन लगाएंगे, देखो ये आसन किसी भी रंग का हो सकता है। अगर जो भगवती की साधना कर रहे हैं वो लाल रंग का आसन उपयोग कर सकते हैं, जो भैरव बाबा की साधना कर रहे हैं वो काले रंग का आसन उपयोग कर सकते हैं, माँ बगला की जो साधना कर रहे हैं वो पीला आसन का उपयोग कर सकते हैं। जो आसन आपके पास उपलब्ध है आप उसको लगाकर आप बैठेंगे। सबसे पहली बात, ये आसन आप किसी और को नहीं देंगे, इस आसन का प्रयोग कोई और नहीं करेगा, ये आसन केवल आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा। आप जहाँ भी यात्रा करोगे, किसी भी धाम में, किसी भी मठ में, किसी भी तीर्थ स्थल में, तो आप इनको लेके जाओगे आसन को, ताकि क्या होता है, ये आसन भी हमारी एनर्जी को स्टोर करता है। जब आपकी एनर्जी इस आसन में स्टोर रहेगी, कभी आप ड्रेन फील करते हो तो इस आसन में बैठ के देखना और अपना मेडिटेशन करके देखना, ध्यान करके देखना, ये आसन आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है। आसन को भी सिद्ध किया जाता है, आसन को सिद्ध करने के भी तरीके होते हैं, गुरु से मंत्र के द्वारा आसन को सिद्ध किया जाता है, और साथ ही साथ गुरु आपको आसन किलित करके भी देता है। अब किलित क्या होता है इसको समझ लो। किलित हमने बोला था एरिया को बांधना, आसन को बांधना, तो अब आपके आसन को किलित कर दिया गया है कि ये आसन आपके लिए है, आपकी ऊर्जा के लिए है, और आपके तत्वों के लिए है, और आपके तत्व जागृति के लिए है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो उसको किलित कर दिया गया है सिर्फ आपके लिए। जो मंत्र होते हैं वो गुरु ही देते हैं किलित करने के, और जो किलित किया जाता है वो भी तंत्र शास्त्र की विद्या से के माध्यम से किया जाता है। अब हम ये जानते हैं, अब हम आसन में तो बैठ गए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है अपने आसन को लॉक। लॉक कैसे करा जाएगा, देखिए ये अस्त्र और शस्त्र देखिए हमें अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त होते हैं, पर अगर आपके पास ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तो आपको क्या उपयोग करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे ये त्रिशूल है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये त्रिशूल आप अपनी साधना में उपयोग कर सकते हैं। ये आप मार्केट में जाइएगा, इसको आप परचेज किएगा और इसको आप अपनी साधना में उपयोग कर सकते हैं। चाहे त्रिशूल हो गया या माता की खड़ग हो गई, इस प्रकार से या आप अपनी साधना में उपयोग करते हैं। अब करेंगे कैसे कि एक रेखा खींचेंगे अपने आसन के आजू बाजू, ठीक है, एक पूरा चक्र खींचेंगे अपने आसन के आजू बाजू। एक पॉइंट लिया और बिना उठाए एक घेरा बना दिया। मंत्र का प्रयोग इसमें कौन से किया जाएगा कि जो आप
अत्यधिक करते हैं। वैसे तो देखो हमारे जो साधना सेशंस होते हैं, हम सबको अपने जो सिद्ध मंत्र होते हैं वो देते हैं ताकि उसमें आपकी सुरक्षा बनी रहे। तो इस मंत्र के माध्यम से अगर आपके पास ये मंत्र नहीं है तो आपने वही मंत्र करने हैं जो आप बहुत लंबे समय से कर रहे हो। मानो आपको किसी मंत्र को करते करते 2-3 साल हो गए, तो वही मंत्र का प्रयोग आपने आसन को बांधने के लिए करना है। और आसन बिछाया, एक घेरा बनाया, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो। और जब आसन से उठ जाओगे, जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी, आपने उस घेरे को खोलना भी है, ठीक है। उसको अगर मानो आपने क्लॉकवाइज में आपने बंद किया था, मतलब बांधा था, तो एंटी क्लॉकवाइज में उसको अब अनलॉक करना पड़ेगा आपको। सेम मंत्र का प्रयोग करेंगे जो आपने बांधते वक्त किया था। अब आपने आसन को बांध दिया, अब आपको अपने आसन में बैठना है। जब आप अपने आसन में बैठोगे तो सबसे पहले आपको एक पात्र में जल रखना है। जल जब आप रखोगे तो वो आपके कौन से एलिमेंट को ऐड करेगा? वाटर एलिमेंट को। जल रखने के मैं आपको पहले फायदे बता दूं क्या होगा। ये आपकी एनर्जी को, शक्ति को, और आपका बॉडी में जितना भी जो जल है, तत्व है, जितना भी, चाहे वो रक्त है, चाहे आपको पता है आपकी पूरी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है, तो ये सब इनको नियंत्रित करेगा। जब साधना करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको प्राणायाम करना होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपने जब कुछ बिछाया तो अर्थ एलिमेंट ऐड किया। फिर जब आपने एक जल का पात्र रखा, और ये जो जल का पात्र रखा जाएगा ये उसी घेरे के अंदर रखा जाएगा जो आपने घेरा बनाया था आसन को लॉक करने के लिए। अब जब ये घेरा बन गया तो हमने उसमें पानी रख दिया। अब पानी के साथ हमने वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है? एयर एलिमेंट ऐड करना है। सांसें तो देखो हम अभी ले रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो सांसें तो हमारी अभी भी आ रही हैं। तो आपको करना कैसे होगा कि प्राणायाम, जब भी आप साधना करोगे तो सबसे पहले आपको प्राणायाम करना होता है। क्यों? शक्ति बैलेंसिंग के लिए। शक्ति बैलेंसिंग के लिए आपने आपके पुरुष और प्रकृति तत्व को बैलेंस करने के लिए भी हम प्राणायाम करते हैं। ये आपकी सांसों को नियंत्रित करता है, नाड़ी को शुद्ध करता है, क्योंकि आपको पता है ईड़ा और पिंगला जब ये जागृत हो जाती हैं, जब आपकी चेतना में आ जाती हैं, तो ही आप कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हो। तो इसीलिए हर एक साधना में, कोई भी साधना कर रहे हो, चाहे भैरव की कर रहे हो, चाहे काली की कर रहे हो, चाहे किसी सिद्धि के लिए आप साधना कर रहे हो, तो प्राणायाम अति आवश्यक है। बिना प्राणायाम के आपकी साधना आपको बिल्कुल फल नहीं दे पाएगी। पर आप जब ये प्राणायाम अपने साधना में ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपका चित्त, आपका मन और आपकी बुद्धि संतुलन में आ रही है, आपके मन में धैर्य आ रहा है, पेशेंस आ रहे हैं। तो ये फायदा होता है प्राणायाम का। ये फायदा होता है एयर एलिमेंट को अपनी साधना में ऐड करने का। एक चीज और समझना, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमेशा हम एक मंत्र का उपयोग करें जो कि सोहम, हंसा मंत्र। जब सांस अंदर आती है तो सो, और जब बाहर आती है हम, जिसको अजपा अजपा भी कहा जाता है। अब आप साधना कर रहे हो, आसन में बैठे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बच्चों के लिए भोजन बना रहे हो, या अपने भगवती की सेवा कर रहे हो, सांस तो आप ले रहे हो ना। इसका मतलब निरंतर आप एक मंत्र का जाप कर रहे हो जो कि आपको अभी तक नहीं पता था। तो बस यही जब हम प्राणा वाली एक्सरसाइज करते हैं, अपने प्राणा को जब हम समझते हैं, तो ये क्या करता है? हमारी साधना में जागृति लेके आता है, चेतना लेके आता है। और अगर ये आपको चेतना हो गई तो आप अपने आराध्य के पास बहुत सरलता से पहुंच सकते हो। अब आपने फायर एलिमेंट ऐड करना है अपनी साधना में। फायर एलिमेंट कैसे ऐड किया जाएगा कि जब आप साधना करने बैठोगे तो साथ में आपने कपूर जलाना है डेली, और गाय के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, वो जलाने हैं। उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, और ये क्या करेगा? आपके पूरे एनवायरनमेंट को क्लींस करेगा। देखो गाय का उपयोग, जो गाय के उपले का उपयोग है, देखो हम अपने जो भी हवन होता है, शुद्धि करते हैं जब, तो हम अपने घर पे करते हैं, सभी करते हैं, पर स्पेशली जब हम साधना कर रहे हैं तो हम उनका उपयोग करते हैं क्लिनसिंग के लिए। क्योंकि देखो आपने समझा था भैरव, भैरवा, भरण, वमन और रमन। अब वमन करना है हमें तो क्लिनजिंग तो करनी पड़ेगी। अभी अब क्लिनजिंग करने का क्या मेथड है? कपूर के माध्यम से। और गाय के उपले या कंडे, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम लिए जाते हैं, कंडे या उपले आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो जब आप आसन लगाओगे तो उसी रेखा के अंदर आपको एक अपना कपूर अपने सर के ऊपर से घुमाकर आप कपूर को जला सकते हैं। जो उपला है उसको जला सकते हैं। वो जब जितनी देर उसकी जो धुनी है वो जलती रहेगी, वो आपकी साधना में फायर एलिमेंट ऐड करता रहेगा। दूसरा फायर एलिमेंट आपका होगा जठाग्नि। आपकी जो जठा अग्नि है, ये सब आपको शक्ति प्रदान करती है। ये शरीर है ना जो मेरा और आपका जो शरीर है, इसको कौन शक्ति प्रदान करता है? ये जठा अग्नि।
तो ऐसा भोजन का उपयोग अपनी साधना में करना है जो सात्विक हो। जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करोगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी साधना में स्थिरता आने लगेगी। आपके सतो, रजो और तमो तीनों गुण बैलेंस होने लगेंगे। तो जब हम साधना करते हैं तो हम किसी ऐसे या तो व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या जो इस मार्ग में चल रहा हो कि हम किस प्रकार से क्या भोजन उपयोग कर सकते हैं, कैसे अपने मन को, अपने शरीर को और अपने तन को शुद्ध किया जा सकता है। यही हम अपनी साधना में ध्यान रखते हैं। तो आपने अपनी जठाग्नि का भी ध्यान रखना है कि उसकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ ना जाए, उसकी ऊर्जा आपके शरीर पे काम करती रहे। मानो आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो बहुत ज्यादा हैवी था और आपका शरीर उसको पचा नहीं पाया, है ना, पचाने में उसने मैक्सिमम समय वहीं दे दिया, तो आपकी जठाग्नि कहाँ लग गई, वो एक खाने को पचाने में ही लग गई। परंतु वो जटाग्नि को तो आपने अपनी साधना में प्रयोग करना था। अब आप कैसे करोगे? साधना में बैठ ही नहीं पाओगे, आपको नींद आने लगेगी, तमस आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए हम सात्विक भोजन का उपयोग करते हैं। तो हमने अर्थ एलिमेंट ऐड किया, हमने वाटर एलिमेंट ऐड किया, हमने फायर एलिमेंट भी ऐड कर दिया, एयर भी कर दिया। अब बचता है एथर। एथर, आकाश। आकाश सबसे बड़ा एलिमेंट है क्योंकि इसी में अंतरिक्ष है, इसी में ब्रह्मांड है और इसी में परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा सबसे जो ऊपर जो शक्ति है हमारी, चाहे वो सदाशिव हो, चाहे पराशक्ति हो, चाहे परम ब्रह्मा हो, चाहे परम नारायण हो, अनेकों नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये इनको पहुंचने के लिए, हमें इन तत्वों तक पहुंचने के लिए हमें आकाश तत्व तक पहुंचना होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं अपनी साधना में तो हम नीचे की तरफ से, मतलब मूलाधार से ऊपर सहस्रार की तरफ इन चक्रों का ध्यान करते हैं। हम इन 5 एलिमेंट्स का विलय भी करते हैं। हम अपनी क्लास में सिखाते हैं कि कैसे हम इनका विलय करेंगे। हम अपने जो साधना सेशंस होते हैं उसमें ये भी बताते हैं सभी को कि जब आप इनको विलय करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है, या आप जब ध्यान कर रहे हैं तो आपका ध्यान में बहुत सारी चीज आती है, उसको कैसे विलय किया जाए, अपने पंच महाभूत का कैसे विलय किया जाए, भूत शुद्धि कैसे की जाए, ये सब आप अपने सेशंस में बताते हैं। पर आपको भी हम ये जानकारी दे पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको भूत शुद्धि करनी होती है। भूत शुद्धि यानी कि अपने 5 एलिमेंट्स का स्मरण करना होता है और इनको विलय करना होता है। अब अंतिम में जो ऊपर से सबसे ऊपर है आकाश तत्व। आकाश के नीचे आप भी बैठे हो, आकाश के नीचे मैं भी बैठा हूं। इस यूनिवर्स से आप भी कनेक्ट हो, इस यूनिवर्स से मैं भी कनेक्ट हूं। आप वहां से बैठ के मेरी एनर्जी को रीड कर सकते हो और मैं यहां से बैठ के आपकी एनर्जी को रीड कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि हम इस आकाश के अंदर है। चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर हो या भारत के किसी भी राज्य में हो, हम इस स्थान से बैठ के आपकी एनर्जी को रीड करते हैं। तो जैसे हम अपनी ऑरा रीडिंग के जो सेशन करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? ये आकाश तत्व के माध्यम से। बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं? यूनिवर्सल इस एनर्जी के माध्यम से, आकाश तत्व के माध्यम से। पर वो ये लोग भूल जाते हैं कि आकाश तत्व को पहले जागृत करना होता है, उसका विलय करना होता है, तब हम उसकी एनर्जी को रीड कर पाते हैं, समझ कर पाते हैं और उसको अपने लिए उपयोग कर पाते हैं अपनी साधना में। तो साधना केवल ये नहीं है कि हम बैठे, माला पकड़ी और करने लग गए। साधना में हमें वो टेक्निक्स यूज करनी है जो भैरव बाबा ने हमको प्रदान करी है। अच्छा, यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अगर तंत्र विद्या कर रहे हो तो ही इसको फॉलो करना, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर वाम मार्ग से हो तो ही इसको फॉलो करना। आप किसी भी मार्ग से हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे वाम हो, चाहे कौल हो, चाहे शैव हो, आप चाहे शाक्त हो, आप इन टेक्निक्स को उपयोग कर सकते हो। क्योंकि जो हमारे गुरु के आदेश से जो हमें ये प्राप्त हुआ है, उसी आदेश से हम आज आपको ये बता रहे हैं। जो हमारे गुरु की आज्ञा हुई तो तभी हम आपको ये सब बातें बता पा रहे हैं। तो इसीलिए आप किसी भी संप्रदाय से हो तो आप ये उपयोग कर सकते हैं, कि टेक्निक्स अपनी साधना में ऐड कर सकते हैं। चलो, अब हमने यहाँ तक सीख लिया, सब 5 एलिमेंट्स का हमने सीख लिया, आसन में बैठना हमने सीख लिया। अब आता है माला, माला जाप। ठीक है, सबसे पहले तो देखो अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग माला उपयोग की जाती है। पर जैसे मानो रुद्राक्ष की माला होगी, तुलसी की माला हो गई, स्फटिक की हो गई, क्रौंगली की हो गई, ज़्यादातर ये उपयोग में होती है। माला केवल आपके लिए रहेगी, जो माला आपकी है उसको आप गले में धारण नहीं करोगे। जाप माला अलग रहेगी, गले की माला पहनने की अलग रहेगी। अगर हाथों में कोई माला पहन रहे हो तो वो भी अलग रहेगी। माला हमेशा धक्के की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जाप चोरी होते हैं। देखो, हमने सुरक्षा घेरा तो बनाया ताकि नेगेटिव एनर्जी ना आए, हमारी एनर्जी को ना चुरा पाए, हमारे जाप को ना चुरा पाए। पर ऐसे बहुत सारी देव शक्ति भी, आपने ये सुना होगा कि इंद्र हमारी जाप चोरी करते हैं। तो जो जाप भी होते हैं मानसिक रूप में होते हैं। मानो मैं माला कर रहा हूँ इस प्रकार से, अभी मैं मुंह के बाहर नहीं बोल रहा हूँ,
ये मैं अपने मानसिक स्वरूप में बोल रहा हूँ। तो आपको जो जाप करने हैं वो भी ऐसी मानसिक रूप में करने हैं कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई ऊर्जा हो, उसको पता ना लग पाए आपकी कौन सा जाप कर रहे हो। माला इसलिए आपकी ढक के करी जाएगी। माला अगर आप देखो हमेशा 24 घंटे अपने हाथ में नहीं रख सकते, क्योंकि आप भी गृहस्थ हो और हम भी गृहस्थ हैं। हमारा काम यहाँ से यही है कि गृहस्थ आश्रम में रह के किस प्रकार से हम आपकी सहायता कर पाए, क्या आपको वो तरीका बता पाए है जहाँ पे आप अपने आराध्य में ही विलय हो सकते हैं। क्योंकि देखो अंतिम हमारा लक्ष्य यही है। तो इसके लिए आप काउंटर का उपयोग कर सकते हो। काउंटर एक ऐसी चीज है कि जो आप अपने आसन में बैठ के भी उपयोग कर सकते हो और आसन के बाहर भी उपयोग कर सकते हो। मानो आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने अपने ऑफिस जा रहे हो, तो अपने हाथ में काउंटर रखो और वो जाप करते रहो। आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, किसी के साथ ऑफिस में हो, अगर आपको समय है आधे घंटे का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, तो आप तुरंत अपने जाप शुरू कर दो। वो क्योंकि वो काउंटर को आप अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में भी रख सकते हो, पर आप माला को सबके आगे नहीं निकाल सकते, क्योंकि माला आपको ढक के करती है। पर काउंटर आप को ढक के नहीं करना होता, क्योंकि जो आप ये जाप करोगे इसकी एनर्जी काउंटर के माध्यम से कोई और नहीं लेगा, क्योंकि आपके मानसिक रूप में चल रहे हैं। काउंटर बस एक टेली करने के लिए है कि हमने कितने जाप आज कर लिए। मानो आपकी साधना में आपने संकल्प लिया था कि मैंने एक दिन में 108 माला करनी है, तो काउंटर आपको बता देगा कि 108 माला के जाप आपने आज दिन में करें। आपको मिनिमम कितने जाप करने चाहिए? देखिए जो हमारे साधना सेशंस होते हैं, हम जो बेसिक भी होते हैं ना, हम उसमें जो सबको बताते हैं कि 5100, 5000 और 100 जाप आपको पर डे करने हैं। इसको फिर हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले दिन मैं बोलूँ अगर 1 लाख जाप करने तो पॉसिबल नहीं होगा। पर शुरुआत हम ये 5100 से करते हैं कि 5100 जाप आप अपने आराध्य के नाम के एक दिन में करोगे। फिर जैसे जैसे सप्ताह आगे बीतते हैं हम इन जाप को बढ़ाते हैं, जाप की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने तत्व की ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत आपको इस प्रकार से ही करनी है। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि कैसे अपनी माला करेंगे। अब हम ये जानते हैं संकल्प के बारे में। जब हम अपनी साधना में बैठेंगे तो संकल्प बहुत उपयोगी। संकल्प क्या करता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जब हम संकल्प लेते हैं अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और थोड़े से पुष्प, थोड़े से अक्षत लेकर, जब हम अपने हाथ में संकल्प लेते हैं तो अपने पूरे नक्षत्रों का, अपने गोत्र का, अपने कुल का, अपना विवरण हम सब देते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा कल्प है। ये सब हम जब विवरण देते हैं और शक्ति को बताते हैं कि मैं आपके लिए क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि मेरे को अपने अंदर वो तत्व जागृति करनी है, मुझे अपने अंदर बोध करना है, मुझे आत्म बोध करना है, मुझे अपने अंदर देखना है कि आप हो। इसीलिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बिल्ड करने के लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ। तो ये सब जब आप बातें उस भगवती के आगे रखते हैं या अपने आराध्य के आगे रखते हैं तो आपकी जो जाप की पावर है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप ये संकल्प ले लेते हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन की आदत आ जाती है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ गया है कि अब मैंने बैठना है और मैंने अपने आसन में बैठ के ये जाप करने हैं, ये कवच पढ़ना है और अपने जाप करने हैं। ठीक है, माला को हमने समझ लिया। अब हम कवच की बात आ गई तो हम कवच भी समझ लेते हैं। कवच आपको सुरक्षा देगा। जब आप ये घेरा बना रहे थे तो आपने घेरा तो बनाया, आपके ऑरा को भी लॉक करने के लिए आपका कवच काम करेगा। ये घेरा तो हमने अपने एरिया के लिए बनाया कि हमारा एक एरिया था पर्टिकुलर, उसके अंदर कोई एनर्जी ना आए। अब होता है ऑरा। देखो आपका ऑरा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपका ऑरा 1000 किलोमीटर का भी हो सकता है, आपका ऑरा 1 किलोमीटर का भी हो सकता है। इस ऑरा को बिल्ड करने के लिए आपको कवच करने होते हैं। ठीक है, कवच का पाठ करना होता है और कवच के माध्यम से आपको हवन करने होते हैं। अब हवन जब हम करेंगे, पहले तो कवच को समझ लेते हैं। चलो अब हमने कवच किया, चाहे भैरव का चल करो, चाहे चंडी पाठ से कवच करो, चाहे किसी और शक्ति का कवच करो, पर आपको कवच नियमित रूप से करने हैं डेली। चाहे आप ये सुबह के समय करो, दिन के पहर में करो या रात्रि के पहर में करो, जब आपको समय है। पर आपने जब आसन में बैठोगे तो कवच करने हैं माला के साथ साथ। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 3 माला करी और मैं आसन से उठ गया, भैया मेरी साधना पूरी होगी, नहीं। टेक्निक्स है ना, वो तंत्र शास्त्र में बताया गया ना कि कैसे अपने ऑरा को सुरक्षित करेंगे, कैसे अपने एरिया को सुरक्षित करेंगे, कैसे अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो उन सब का प्रयोग आपने जरूर करना है अपनी साधना में। अब आती है अस्त्र और शस्त्र की बात। हमने बेसिक चीजें समझ ली। अब हमारे अस्त्र और शस्त्र हमेशा हमारी साधना के जो आसन है उसके पास में होते हैं। हमारे जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी क्लिनसिंग करते हैं, हमारे जो प्योरिटी है हमारी साधना की उसको बढ़ाते हैं, शारीरिक रूप में और आंतरिक रूप में दोनों। मानो मेरी एनर्जी आज डाउन हो गई तो मैं अपने जो अस्त्र और शस्त्र हैं उनको अपनी थर्ड आई में रख के ऐसे अपनी एनर्जी को भी बैलेंस कर सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी इसमें स्टोर है। मैंने जो साधना करी है, मेरे शरीर की देखो क्षमता इतनी नहीं हो सकती, इसकी क्षमता मेरे से 100 गुना है। जो मैं अर्जित नहीं कर पा रहा हूं, वो क्षमता इसके अंदर है। अब अपने अस्त्र और शस्त्र को आपने सिद्ध करना। कैसे करोगे सिद्ध? और हमेशा ये आपके साथ रहेंगे। देखो, जब हम जाते हैं, अगर आपने कहीं पे भी हमें देखा होगा, तो हम अपने इस अस्त्र और शस्त्र के साथ हमेशा उपलब्ध होते हैं। क्योंकि जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो ये हमारा साथी होता है। ये हमारी ऊर्जा का बैलेंस करने के लिए, हमारी, मानो आप किसी धाम में चले गए, वहाँ आपको कोई एक नई एनर्जी मिली है या कोई सिद्धि मिली है, वो सब इसमें स्टोर हो जाएगी और आपकी ये सुरक्षा भी करेगा। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने अस्त्र और शस्त्र को, जैसे हमने छोटा सा आपको वो त्रिशूल दिखाया था, वो आप अपने पर्स में रख के कैरी कर सकते हो। किसी भी स्थान में जाओ, अपने साथ अपने अस्त्र और शस्त्र जाएंगे और अपने आसन के पास जब हम बैठेंगे तो हमने इनको रखना है। अब देखो, आप मार्केट से लेके आए तो क्या ये सिद्ध है? नहीं, सिद्ध नहीं है। पहले तो आपको इसकी शुद्धि करनी पड़ती है। शुद्धि में आप पंचोपचार के माध्यम से, धूप के माध्यम से, गंधम के माध्यम से, पुष्प, पंचोपचार के माध्यम से आपने शुद्धि कर ली। अब नियमित रूप से जैसे आप अपने आराध्य की सेवा करते हो, अपने अस्त्र और शस्त्र की इसी प्रकार से सेवा होती है। मतलब जैसे हम अपने आराध्य को भोग लगा रहे हैं, हम इनको भी भोग लगाएंगे। हम इतर सेवा अगर अपने आराध्य की कर रहे हैं तो हम इतर सेवा इनकी भी करेंगे। एक तो ये सेवा का स्वरूप हो गया, इनको जागृत करने के लिए। दूसरा स्वरूप है हवन। हम जब भी कोई हवन करते हैं तो अपने अस्त्र और शस्त्र अपने पास हमेशा रखते हैं। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो अस्त्र और शस्त्र हमारे पास रखते हैं। ये क्या होता है, जब हम हवन में, मल्टीपल हवन में, देखो एक दिन में ये आपका सिद्ध नहीं होगा, ये भी सुन लेना। आप बोलोगे कि मैं आज रात का हवन करने बैठा हूं और मैं अपने अस्त्र को सिद्ध कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं होने वाला है। क्योंकि मल्टीपल दिनों में आपको इनको करना पड़ता है। खासकर जैसे दरुण रात्रि हो गई, काल रात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, इन दिनों में ये विशेष थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कोई अमावस्या आ रही है या पूर्णिमा आ रही है, एकादशी ऐसी आ रही है, तो इन समय में थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। पर आपको इनको तब भी मल्टीपल टाइम रखना पड़ता है। और हम तो जितनी हमारी, मतलब जितने हमने हवन किए हैं, बिना इनके हमने कोई हवन नहीं किया है। जहां भी जिस स्थान में हमने हवन किए हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल रहे हैं, इसीलिए ये जागृत होते हैं और ये सिद्ध होते हैं। अब सिद्ध हो गया, इसका क्या काम है? अगर ये चिमटा, अगर मतलब अगर मैं इससे अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करना चाहूँ, इससे आपको अगर उपचार करना चाहूँ, तो अब ये सिद्ध है। ये आपको सुरक्षित कर सकता है, ये आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है, ये आपको वो गति दे सकता है, ये आपको वो भाव दे सकता है, ये आपको साधना में वो प्रेम जागृत कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत क्षमता है। हर चीज को करने की क्षमता इसके अंदर है। क्योंकि जो मंत्रों के माध्यम से, जिस गुरु के मंत्र के माध्यम से इसको सिद्ध किया गया है, उन गुरु की शक्ति परम होती है। चाहे आपके गुरु किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, तो आपके गुरु की शक्ति परम होती है, क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। और ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, हमें गुरु से प्रदान होते हैं। ये हमें गुरु के माध्यम से जागृत करके दिए जाते हैं। और अगर आपको भी ये अस्त्र और शस्त्र गुरु के माध्यम से प्राप्त हो गया है, तो आपको इसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु ने आपको दे दिया, तो आपको इसको अपनी साधना में उपयोग करने लग जाना है। पर जो लोग नए मार्केट से लेके आ रहे हैं, उनको अस्त्र और शस्त्र को जागृत करना होता है। इन अस्त्र शस्त्र के माध्यम से हम किसी की नज़र भी उतार सकते हैं। जैसे घर में आपके बच्चे हैं, किसी को नज़र लग जाती है या किसी की अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, तो तब भी आप इनका अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करेंगे। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, अगर वो ये बात सुन रहे हैं, तो अपने अस्त्र और शस्त्र को अपनी साधनों में उपयोग करना और उसे अपने बच्चों के, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। जब हम ये हवन कर लेते हैं, तो हवन की जो धुनी होती है, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। टीका उसका लगा सकते हैं, त्रिपुंड उसका लगा सकते हैं, नाभि में उसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो साधना थी उसमें आपको सुरक्षा प्रदान होगी। मानो आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में कुछ ऐसा दुष्प्रभाव उसको पड़ गया, तो जब आप उसके तिलक लगाओगे, चाहे मस्तक पे लगाओ चाहे नाभि पे लगाओ। देखो, अभी तो बहुत सारा ऐसा हो गया है कि बहुत सारे स्कूल अलाउ नहीं करते हैं। बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो वो कॉन्वेंट वाले हैं, हम तो इंग्लिश वाले हैं, हम लोग अलाउ नहीं करते। पर अगर ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति में आप हो, किसी ऐसे ऑफिस में आप हो, तो आप नाभि में तिलक लगा सकते हो। तो वहाँ तो नाभि कोई चेक करेगा नहीं आपकी, तो आप नाभि में अपने बच्चों को तिलक लगा के भेजो। और अपने जो अगर हस्बैंड हैं आपके, उनको भी नाभि में तिलक लगा के भेजो। वो जो भभूत होगी, क्योंकि आपने देखो मंत्र किए थे उसमें हवन में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था कि आप जब वो मंत्र करोगे अपने हवन में, तो कौन से मंत्र का उपयोग किया जाएगा? कि जो मंत्र आप अत्यधिक करते हो, मतलब मानो भैरव के कर रहे हो, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, इसकी आहुति दी जाएगी। ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, इसकी आहुति दी जाएगी। तो जो मंत्र आप अत्यधिक करते हो, उसकी आपने आहुति देनी है। और
ये करके आपने अपनी साधना को और स्ट्रांग बनाना है, ये करके आपने अपनी शक्ति को बैलेंस करना है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। ये देखो हम सब बातें इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको सफलता मिले साधना में, क्योंकि हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि आप वहां तक पहुंचो, आप वो अपने अंदर शक्ति तत्व को जागृत करो और आप जगत का कल्याण करो। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर ये अलख जगा दी तो ये अलख आपकी कभी बुझेगी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों में भी इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये अलख अगर एक बार जल जाती है जिस भी परिवार में, जिस भी कुटुंब में और जिस भी ग्राम में, वो अलख कभी बुझती नहीं है। और हमारे गुरु की जो आज्ञा है उसके अनुसार ही हम आपको ये सब बता रहे हैं कि आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके ग्राम में वो अलख होनी चाहिए, आपके अंदर वो तत्व जागृत होना चाहिए, आपके शस्त्र जागृत होने चाहिए, ताकि हम आपकी सुरक्षा जो है वो कर पाएं, जो ऊर्जाएं हैं उनको आप समझ पाओ। ये सब करके आप अपनी साधना को बैलेंस कर सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें आप करते हैं, साथ में आपको ध्यान भी करना है, मेडिटेशन करना है, गाइडेड मेडिटेशन करनी है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है, माया में नहीं फंसना है। तो कृपया करके अपनी साधना में माया में न फंसिएगा। एक वीडियो हम अब माया के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे साधक माया से बचेगा, ठीक है। तब तक आपने अपनी साधना को और स्ट्रांग बनाने हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। जय माँ काली, जय भैरव बाबा।